मेलिंग मेन्यू पे या मेलिंग टैब पर अब हम आते हैं। रेफरेंस में आप कोई दिक्कत होगी नहीं ना। रेफरेंस अपन ने डिस्कस कर लिया। रेफरेंस मेन्यू को डिस्कस करने के बाद हम मेलिंग टैब या मेलिंग मेन्यू पर आते हैं। ठीक है, मेलिंग मेन्यू या मेलिंग टैब का उपयोग जब किया जाता है जब हमें एक ही डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तब। ठीक है, आपका कोई एक इनविटेशन है और आपके फर्म में या कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इनविटेशन का जो कंटेंट है वो तो एक ही रहेगा, बस ऊपर के नाम बदलेंगे। मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी आपको नाम लिखना है वो नाम बदलेंगे और एड्रेस चेंज होगा। तो एक ही डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, तो हम मेलिंग टैब का या मेलिंग मेन्यू का उपयोग करते हैं। कैसे हम एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजेंगे, कैसे अपना प्रोसेस कंप्लीट होगा, वो हम देखते हैं। यहाँ से ये सभी ऑप्शंस को हम हटाते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एनवेलप। एनवेलप मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को आप भेजने से पहले एक लिफाफे में या एक एनवेलप में बंद करते हैं, तो एनवेलप के ऊपर जानकारी डालना कि हम जो ये एनवेलप भेज रहे हैं या जो लेटर भेज रहे हैं वो किस व्यक्ति को भेजा जाएगा, कौन इस एनवेलप को भेज रहा है, इस डॉक्यूमेंट को कौन भेज रहा है। डिलीवरी एड्रेस में आप क्या डालोगे, जिस व्यक्ति को आप आपका लेटर भेज रहे हो उसका पता। रिटर्न एड्रेस में अगर उस व्यक्ति को प्राप्त ना हो तो आपका पता। ठीक है, रिटर्न किस एड्रेस पे हो जाए तो हम हमारा पता डाल देंगे, और डिलीवरी एड्रेस में जिसको भेजना है उसका एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है लेबल्स, और वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। लेबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंसर्ट की जाती है, क्या? एड्रेस। किसका? जिसको आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसका एड्रेस, और वो पेज के या जो आपका लेटर है उसके ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा, नाम आ जाएगा उसका और उसका एड्रेस लिखा आ जाएगा। पूरी जानकारी लिखी नहीं आएगी, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहे हैं, उसका एड्रेस, हमारा एड्रेस, फोन नंबर, दोनों पार्टियों का और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, वो कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, स्टार्ट मेल मर्ज में। और स्टार्ट मेल मर्ज में हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर का ऑप्शन हमें दिख रहा है लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप, मेल मर्ज, विजार्ड। तो ये ऑप्शन हम यहाँ से ना देखकर यहाँ से देखेंगे। ये जो पूरे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये ऑप्शन भी वही है जो यहाँ पर है। सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता। हम हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है किन किन व्यक्तियों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं या किन किन व्यक्तियों को हम भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो सभी कंपनियों का डेटा तो एक जगह पे सेव रहता ही है कि भाई किस व्यक्ति का नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, फादर्स नेम क्या है उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी, सब कुछ डिटेल एक जगह सेव रहती है। टाइप अ न्यू लिस्ट, आप नई लिस्ट बनानी है तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे चले जाओगे। यूजर एक्सिस्टिंग लिस्ट, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से लिस्ट सुरक्षित हो उस लिस्ट को हमको देखना है, उस लिस्ट में से हमें डेटा लेना है। तो मेरे पास पहले से कुछ डेटा सेव है, मैं वो डेटा उठा लेता हूं। उठा लिए, ठीक है। अगर आपको डेटा भरना होता, एंट्रियां भरनी होती तो हम वो भी देख ले रहे हैं। टाइप अ न्यू लिस्ट में जाओगे आप, टाइटल, मिस्टर, मिस, मिसेज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, सिटी के बाद आप आओगे स्टेट पे, स्टेट के बाद आप आओगे जिप कोड पे, आपका जो पोस्टल कोड है या जिप कोड है वो क्या है, कंट्री, रीजन आपका, होम फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, और लास्ट में आप आओगे तो लास्ट में आपको मिलेगा ईमेल एड्रेस। आपको नई एंट्री डालनी है तो न्यू एंट्री पे आप क्लिक कर लोगे, नहीं तो आपको क्या है एक एंट्री से दूसरी एंट्री पर जाना है, आप टैब बटन का उपयोग करोगे।
टैब बटन से एक एंट्री से दूसरी एंट्री पे चले जाओगे और जैसे ही एक एंट्री भरी होगी दूसरी पे आप अपने आप स्विच कर जाओगे। ठीक है, आपको इतनी एंट्रियां नहीं भरनी है तो आप डिलीट एंट्री पे क्लिक करोगे, 2 एंट्रियों में से एक एंट्री हट गई। अब आप सोच रहे हो कंपनी नेम, एक ही कंपनी के कर्मचारियों को या एम्प्लॉय को हम भेज रहे हैं तो कंपनी नेम भी हम यहाँ से हटा दें, तो आप कस्टमाइज कॉलम्स पे जाओगे। कंपनी नेम हटाना है, कंपनी नेम को सिलेक्ट करोगे और क्या कर दोगे, डिलीट। कंपनी नेम आपका यहाँ से हट जाएगा। ऐसे आपको जो जो एंट्रियां हटानी है, एंट्री को सिलेक्ट करो, डिलीट करो, एंट्री को सिलेक्ट करो, डिलीट करो। कैंसिल करते हैं। एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट, जो प्राप्तकर्ता की लिस्ट है उसमें मुझे बदलाव करना है। मेरे यहाँ पे 3 प्राप्तकर्ता हैं, एक राम शर्मा, एक सिया और एक श्याम शर्मा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही भेजें, एक व्यक्ति का नाम मुझे हटाना है, तो मैं उसका जो चेक बॉक्स का टिक है वो हटा दूंगा, उस व्यक्ति को मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा या उसके नाम का मेरा लेटर नहीं बनेगा। पर अभी हम तीनों को भेजेंगे। ओके पे क्लिक किए। हाईलाइट मर्ज फील्ड अभी कुछ देर बाद देखेंगे। एड्रेस ब्लॉक पे आएंगे हम, तो मुझे जो एड्रेस है वो किस प्रकार से जमाना है, अलग अलग फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे देखते रहो। ये जो आपको व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है यहाँ पर देखते रहो, आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। आपको एड्रेस किस प्रकार से जमाना है। आपको एड्रेस ब्लॉक चाहिए तो आप एड्रेस ब्लॉक ले लो, डायरेक्ट लिखा आ जाएगा, आपको इतनी सारी जानकारी उस डिब्बे में लिखी मिल जाएंगी। एड्रेस ब्लॉक नहीं चाहिए तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, हट जाएगा। ग्रीटिंग लाइन में आपका डाला जाएगा डॉक्यूमेंट को लिखने से पहले। हम कोई भी एक लेटर लिखते हैं तो एक लेटर लिखने से पहले हिंदी में डालते हैं हम प्रिय या प्रति, इंग्लिश में डाला जाता है टू और डियर। तो ग्रीटिंग लाइन में आपका डाला जाएगा डॉक्यूमेंट को लिखने से पहले टू और डियर। डियर डालना है तो आप डियर डालो, टू डालना है आप टू डालो, और अगर आप नन पे कर दोगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। हम इस पे यहाँ पे लिखते हैं डियर, ओके पे क्लिक करते हैं, ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन लिखा आने लगा। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन के बाद हम आते हैं मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे। मर्ज फील्ड में मुझे टाइटल डालना है। टाइटल मतलब उसका शीर्षक, मिस्टर लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं। उसके बाद स्पेस दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद उसका लास्ट नेम भी चाहिए, वो भी हम डालेंगे। सही है। लास्ट नेम लिखने के बाद हम आएंगे यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, और एड्रेस लाइन 1 के बाद हम आएंगे सिटी पर। सिटी के बाद हम आएंगे उसका जिप कोड, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो जिप कोड के द्वारा ही भेजेगा। जिप कोड डालोगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट आप डालोगे उसका फोन नंबर, मोबाइल हो या आपका लैंडलाइन हो, जो भी, ईमेल आईडी। इतनी सारी एंट्रियां आपने लिखी। अब आप लिखोगे अंदर का कंटेंट, जो भी आपको कंटेंट सभी लोगों को भेजना है वो कंटेंट आप यहाँ पे लिख दोगे। कंटेंट आ गया आपका। ठीक है, वापस हम यहाँ आते हैं। हमने हाईलाइट मर्ज फील्ड का ऑप्शन छोड़ दिया। आपने ये जो फील्ड डाली है इन फील्डों को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन होता है। पहले कोई फील्ड एडिट नहीं थी इसलिए हमने नहीं बताया। ठीक है, आपकी जो भी ये मर्ज फील्ड आपने यहाँ पे डाली है इनको क्या कर सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो। रूल्स वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपके जो मर्जिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो आप चेक कर सकते हो। मैच फील्ड्स में आप यहाँ पर जाओगे तो आपने किन किन फील्डों में एंट्रियां भर रखी हैं वो आपको पूरा डेटा दिखेगा। आपने किस व्यक्ति का टाइटल भरा है, फर्स्ट नेम भरा है, मिडिल नेम नहीं भरा, लास्ट नेम भरा है, सफिक्स, निक नेम, जॉब टाइटल, कंपनी नहीं भरा, एड्रेस लाइन 1 भरा है, एड्रेस लाइन 2 नहीं भरा, इसलिए नॉट मैच दिखा रहा है। अगर आपको किसी लेवल में अपडेट करना था तो आप अपडेट लेवल कर सकते हो। प्रीव्यू रिजल्ट में आपने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है किस प्रकार से प्रिंट आउट होगा वो देखिएगा। 1 पे क्लिक करोगे 1 नंबर का डॉक्यूमेंट आएगा, आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे नहीं है तो आगे नहीं बढ़ रहे वापस पीछे आएगा।
फाइंड रेसिपिएंट का मतलब हम हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है किन किन व्यक्तियों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं उनकी लिस्ट देखेंगे हम यहाँ पे। चेक फॉर एरर, हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है या जो हमारा ये लेटर है इसको बनाते समय कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, उसके लिए क्या करना, चेक करना। और लास्ट ऑप्शन पे आते हैं फिनिश एंड मर्ज। मर्ज मतलब होता है मिलाना, फिनिश मतलब हमारा डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग थी वो कंप्लीट हो गई, अब दोनों की चीजों को मिला दो। एडेड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सभी व्यक्तियों के डॉक्यूमेंट को अलग अलग पेज पे रख देगा। देखो पहला सही है, अब हम आते हैं दूसरे पेज नंबर पे, दूसरा व्यक्ति, दूसरे के बाद हम आते हैं यहाँ पे तीसरा व्यक्ति श्याम, ये आपका सिया नाम से है और ये राम शर्मा नाम से, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट, तीनों लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो अलग अलग पेज पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और सेंड ईमेल मैसेज, व्हाट्सएप पे हम मैसेज भेजते हैं, मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनको एक ही मैसेज भेजना होता है, सभी को एक ही मैसेज हम फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे ही क्या होगा, आपका जो कंटेंट है सभी की मेल आईडियां आपने यहाँ पे पहले से सुरक्षित या सेव करके रख रखी हैं। आप जैसे ही सेंड ईमेल मैसेज पे क्लिक करोगे, जितने लोगों की मेल आईडी आपके सिस्टम में फीड हैं, जिन लोगों को आपने यहाँ एडेड रेसिपिएंट पे सिलेक्ट कर रखा था, उनको ये जो डॉक्यूमेंट था या ये जो लेटर था वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और इसी पूरी प्रोसेस को मेल मर्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।